अब बात हमारे यहाँ ये रमज़ानों से हटके अगर हम करें तो लोगों को अपना वेट बिल्कुल कम करना होता है। कुछ लोग बहुत जल्दी वज़न गिराते हैं जिसके बाद वो अच्छे नहीं लगते हैं बल्कि बुरे लग रहे होते हैं। आपके ख्याल से एक महीने में कितना वज़न गिरना चाहिए जो हेल्दी काउंट होगा? 1 वीक में 1 kg इज़ अ हेल्दी वेट लॉस, 0.5 to 1 kg। अगर मैं एक ऐसा पेशेंट के साथ काम कर रही हूँ जिसका डाइट बिल्कुल बिगड़ी हुई है और उसको हमने हेल्दी डाइट पिलाया, वो एकदम से 6-7 किलो गिरा देगा। उसका डाइट पे असर तो होगा लेकिन उसकी डाइट में जो इतना ज़्यादा क्रैप था वो एकदम से हट गया एज़ कम्पेयर टू वो पेशेंट जो कि एक हेल्दी डाइट पे था और थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स थे। आपने उसका डाइट सेट किया और अब आपने उसको दिया तो वो 0.5 to 1 kg तक गिरा रहे। तो महीने का आप यूँ समझ लो कि 3 to 4 kgs लॉस इज़ गुड हेल्दी सस्टेनेबल वेट लॉस। ठीक है। और अगर लोगों को प्यास लग रही है, जैसे अभी बात से ही बात निकली है, तो सुबह आप नाश्ते में हम ये कहते हैं कि आप दही या लस्सी का इस्तेमाल अच्छा रखें सहरी में, और नमकीन लस्सी ना हो बिकॉज वो आपके प्यास को बढ़ाएगी। ये जो घर में नाश्ते में ये जो खाजा और इस तरह की वो जो फेनिया और ये सब चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें इनटेक करने से आप वेट लॉस की तरफ वेट गेन की तरफ भी जाते हो और आपको प्यास का भी ज़्यादा एहसास होता है। अच्छा, मतलब फेनी नहीं खानी चाहिए? फेनी हाई कैलोरीज वेट कम करना चाहता है, आधा कप फेनी ले लें, आपको 250 कैलोरीज दे रही है, लाइक 2-3 चम्मच। वो इतनी हाई उसमें वो है अगर आप दूध के साथ उसको ले रहे हो। अच्छा, तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि सहरी में ऐसा क्या खाएं अगर कोई पराठा नहीं खाना चाह रहा, सालन नहीं खाना चाह रहा, लेकिन हेल्दी खाना चाह रहा है कि यार मुझे सारा दिन मतलब मैं गिरूँ ना, क्योंकि अमूमन आपने देखा होगा चक्कर आ जाते हैं लोगों को, बच्चियों को चक्कर आ जाते हैं रोजे रखकर। तो कुछ बताएं सहरी के लिए कि अगर कोई स्किप करना चाह रहा है सालन और पराठा टाइप चीज़ें। अच्छा, मैं स्टार्ट करती हूँ। पहला ऑप्शन, अगर पराठा है तो 1 चाय का चम्मच या 1 टेबलस्पून मैक्सिमम ऑलिव ऑयल का पराठा लिया जा सकता है। लाल आटे का चक्की वाला मुकम्मल लाल आटे मैं तो वही खाती हूँ। उसके साथ आपने मुख्तलिफ सब्जियों वाला ऑमलेट खा लिया, ठीक है। ऑमलेट खाने का दिल नहीं कर रहा, आपने कबाब खा लिया, एक अच्छा प्रोटीन इंटेक, प्रोटीन भी है। यू फील लाइक नो आई एम नॉट अ कबाब टाइप और रोटी टाइप पर्सन, मे बी यू कैन हैव अ दलिया विथ मिल्क। उसके अंदर आपने थोड़े से नट्स मिला लिए, उसमें आपने थोड़े से चिया सीड्स, थोड़े से अलसी के सीड्स। अच्छा, ये चिया सीड्स बड़े ज़बरदस्त होते हैं, मैंने सुना है। गुड प्रोटीन्स, गुड फैट्स। तो आपने सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, ये बहुत अच्छा फाइबर होगा और आपको बहुत देर तक भरे होने का एहसास होगा। तो दूसरा ऑप्शन, दलिए में दूध, और आपने दूध कम बलाई वाला घर का ही। लोग ये बोलते हैं कि भाई टेट्रा पैक नहीं लेना, फाइन, आप खुले दूध का बलाई हटाओ और इसके अंदर नट्स और सीड्स डाल के वो आपको अच्छा फिलिंग का नाश्ता दे देगा। आप क्या प्रेफर करती हैं कि दूध मतलब बाहर से जो खुला वाला मिलता है या डब्बे वाला, कौन सा प्रेफर करती हैं कि ज़्यादा बेहतर रहता है सेहत के लिए? फूड अथॉरिटी ने जो थोड़े टाइम पहले राउंड किया था उसमें न्यूज़ में ये था कि 32 ऐसे दूध के वो हैं जो एडल्ट्रेटेड हैं। तो अब ऐसे में लोगों की एक अपनी पर्सनल प्रेफरेंस होती है। अगर आपका गवाले वाले से आप श्योर हैं कि उसका जो बैक सोर्स है वो मिलावट वाला नहीं है, then it's a good option। अगर मुझे कोई ऐसी जगह से देखा जा रहा है जहाँ पे गवाले का मिल्क अवेलेबल है, मैं कहती हूँ डोंट गो फॉर टेट्रा पैक। बट अगर मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ मुझे पता है कि आई एम नॉट श्योर ऑफ व्हाट आई एम गेटिंग, तो फिर ऐसे में टेट्रा पैक मिल्क इज द सेफ ऑप्शन। अच्छा, क्योंकि देखिए बहुत सारी बड़ी मुस्तनद कंपनियां हैं टेट्रा पैक की, जैसे मिल्क पैक है, ये है, इट्स सेफ। हाँ, तो ये डेफिनेटली एक सेफ ब्रांड्स होते हैं, तो इनका इस्तेमाल जो है वो ज़ाहिर है कोई सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होता। अच्छा, ये अक्सर लोग डाइटिंग का नाम समझते हैं कि फाके, कि जी हमने बस सुबह कुछ नहीं खाना, शाम में कुछ नहीं खाना, रात में कुछ नहीं खाना, चाहे वीक हो रहे हैं, शक्ल पे उससे कमजोरी बढ़ रही है, वो डाइट में आती है या वो नुकसानदेह होती है? कि मतलब आपने ठीक है अपना एकदम फूड इंटेक छोड़ दिया जिससे आपको मल्टीपल बीमारियां भी लग रही हैं, लेकिन आपने कहा नहीं उसमें पतला हो रहा है, पतला होना है, पतला होना है। वो पता है आपका जिस्म का वाटर लॉस हो रहा है, उससे अब सस्टेनेबल वेट लॉस नहीं हो रहा। लड़कियों में स्किन खराब होगी, बाल उतरना शुरू हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज कॉम्प्लिकेशंस। कई लोगों को एक्ने हो जाती है। तो क्लीन डाइट, नेचुरल डाइट जो घर में बन रहा है, हेल्दी डाइट, उससे आप अपना, देखो वही बात है कि आपका रेशो खराब है। ये जो आपका मसल मास है ना, ये आपकी सोने, आपके पास गोल्ड है। ये मसल मास इज योर मसल ऑफ लॉन्जेविटी। लंबी जिंदगी जीनी है तो अच्छा मसल मास रखना है, और अच्छे मसल मास के लिए आप अच्छा प्रोटीन रखो। अब प्रोटीन का मतलब ये नहीं सिर्फ चिकन पर आ जाओ, इसमें आपके चिकन, अंडा, मुर्गी, मटन का गोश्त हो गया, बीफ हो गया, मुख्तलिफ दालें हो गई, बीन्स हो गई, तो आप अपना रखें। फाके इज नॉट द सोल्यूशन। ये जो कीटो डाइट्स के जी आप ये जो फ्रूट डाइट, वेजिटेबल डाइट, बनाना डाइट, ऑल ऑफ दीज डाइट्स are not
फिक्स। अच्छा, ये मैं आपको एक बात बताऊं, कि थोड़ी सी देर के लिए आप पे चेंज आता है, उसके बाद आपको मल्टीपल नुकसान सामने आते हैं।